औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वर्ड फाइल शो हो रही है सबको? जी सर हो रही है। रिसर्च प्लान अप्रोचेस टू रिसर्च, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। आप रीजॉइन कर लें। हो रही है। अप्रोचेस टू रिसर्च हमने स्टार्ट करना है। अप्रोच किसको कहते हैं? रिसर्च का जो जनरल प्लान या प्रोसीजर होता है कि हमने अपनी स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है, इसको हम अप्रोच टू रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च अप्रोच इज़ सिंपली अ जनरल प्लान एंड प्रोसीजर टू कंडक्ट द स्टडी। यानी आप अपने रिसर्च करने के लिए जो आप जनरल प्लान और प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो रिसर्च अप्रोच कहलाता है। रिसर्च की 3 अप्रोचेज़ हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है और मिक्स मेथड अप्रोच है। अब जो क्वालिटेटिव अप्रोच है रिसर्च की, इसमें इसका जनरल कॉन्सेप्ट कोई बता सकता है क्वालिटेटिव का कि क्या होती है ये क्वांटिटेटिव का? जी अच्छा, चले मैं ही बता देता हूँ। ऐसी रिसर्च, ये मैं जनरल व्यू आपको सर दे इसकी ऑब्जेक्टिविटी होगी और इसमें डाटा जो है वो बहुत ज्यादा होगा और ऑब्जेक्टिविटी होगी इसमें। हाँ, इसके अंदर क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिविटी होगी, डाटा नंबर्स न्यूमेरिकल शक्ल में होगा। डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल डिवाइसेस यूज़ किए जाएंगे वो भी इसी तरह के होंगे जो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर इस डाटा को जो एनालिसिस किया जाएगा वो भी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो फार्मूलाज हैं, टूल्स हैं, उनके ज़रिए से किया जाएगा। जबकि क्वालिटेटिव क्या होगी? सब्जेक्टिव होगी। इसमें अपनी किसी की परसेप्शन वो शामिल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव जो है सब्जेक्टिव होगा। क्वालिटेटिव में नंबर के बजाय जो है टेक्स्ट क्वालिटी, ठीक है, या क्वालिटेटिव वैल्यूज़ जो है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा और एनालिसिस भी क्वालिटेटिव ही किया जाएगा। मिक्स मेथड क्या होगी? जिसमें दोनों चीज़ें शामिल होंगी। हम इनको देखते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर एक शख्स जो रिसर्च कर रहा है वो जो डाटा कलेक्ट, अब देखें रिसर्च में किसी भी रिसर्च को आप देखेंगे ना तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। उनमें सबसे पहला, हर तरह की रिसर्च में सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रॉब्लम होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है जी। उसके बाद जो है उसको किसी में हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, कहीं पे नहीं बनाया जाएगा, बाकी स्टेप सेम होंगे। डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है और कंक्लूजन है। ये 4 स्टेप तो हर रिसर्च में आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी किसी में कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर हम इन स्टेप्स की बात करें तो जो प्रॉब्लम के लिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यानी अब साफ ज़ाहिर है जब एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाएगा तो कुछ लोगों के ऊपर कोई तजर्बात किए जाएंगे। वो उन तजर्बात के नतीजे में कोई हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा आएगा। ठीक है, अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। जब हम लोगों से इन्फॉर्मेशन, जैसे बच्चों के नंबर है ना, तो हमने पेपर ले लिए, उसको स्कोर कर लिया, नंबर लगा दिए, ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम तरतीब देते हैं, इसमें जो है वो पास फेल बनाते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न बनाते हैं और इसमें पोजीशन देते हैं और पेरेंट्स को रिपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब वो डाटा को हम जो है एक प्रोसेस्ड फॉर्म में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, अगर वो डाटा हम न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हम ले रहे हैं, यानी नंबर्स की शक्ल में, फिगर्स की शक्ल में हम ले रहे हैं और उस पर एनालिसिस भी हम मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल या कंप्यूटेशनल, यानी यही मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल भी हम बोल सकते हैं, अगर इन टूल के ज़रिए से करेंगे तो हम जो है हमारी रिसर्च क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। अब इसका फोकस किसके ऊपर होता है जी? इसका फोकस क्वांटिटी यानी नंबर के ऊपर होता है। इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, परसेंटेज है, ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ये हम यूज़ करते हैं।
इट इज़ डिडक्टिव प्रोसेस एंड जनरलाइजेबल। यानी देखें, हमने कल भी बात की थी पॉजिटिविज़म के अंदर के जो पॉजिटिविज़म है वो क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव है, यही पढ़ा था ना जी हमने। अब देखें जो डिडक्टिव होती है उसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। एक रूल है तो एक रूल को जो है वो आप मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई कर सकते होते हैं नॉर्मली। एक एग्जांपल को हर जगह हम फिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिडक्टिव चीज़ होगी मेजर से माइनर की तरफ हम आ रहे हैं तो वो जनरलाइजेबल होगी। इसी तरह एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें लार्ज सैम्पल यूज़ होता है डिडक्टिव के साथ। एक और था, हाँ, इट टेस्ट अ थ्योरी, ये मिलता जुलता है। अब देखें डिडक्टिव और टेस्ट अ थ्योरी से क्या मुराद है, थ्योरी, रूल, जनरल रूल या प्रिंसिपल, ठीक है। इससे जब हम स्पेसिफिक एग्जांपल इनकी तरफ आते थे तो हम डिडक्टिव बोलते थे ना कि ये डिडक्टिव प्रोसेस है। तो ये बेसिकली चूँकि डिडक्टिव है तो इसमें हम मेजर चीज़ को टेस्ट करते हैं, यानी थ्योरी को, आइडिया को, जनरल रूल को टेस्ट करते हैं। रिसर्च की ज़बान में रूल को, प्रिंसिपल को हम थ्योरी बोलते हैं। तो डिडक्टिव प्रोसेस है, जनरलाइजेबल ज़्यादा होता है, इसमें लार्ज सैम्पल रिक्वायर होता है, इसमें हमें कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है। एक है कि हमारे पास फ़लाँ गांव के लोग जो है वो बहुत मोटे हैं, ठीक है, या उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो अब एक ये आपके पास है एक बात है। और दूसरी बात आपके पास ये है कि मैंने वहाँ जो है वो 50 लोगों से मिला हूँ, पहले की हाइट जो है 8 फीट थी, दूसरे की 8.2 थी, तीसरे की 8.3 थी, बाकी 10 लोग मुझे मिले हैं जिनकी 8.5 फीट हाइट थी। अब ये देखें कौन सी किस बात के अंदर वर्थ ज़्यादा फील हो रही है, तो वो जो है दूसरी वाली के अंदर, जिसके अंदर हम क्वांटिटीज़ बता रहे हैं, तो इसमें सैम्पल लार्ज रिक्वायर होता है, इससे कन्फर्मेशन हो जाती है। ये मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव होगी तो मेजरमेंट भी होगी, ठीक है। हाइपोथेसिस को या थ्योरी को टेस्ट करती है। इसके अंदर जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड या अरेंज्ड फॉर्म में होता है। इसके अंदर डाटा हमें तरतीब में मिलता है और इसके अंदर रिज़ल्ट जो है वो नंबर की शक्ल में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट इसके अंदर यूज़ करते हैं, डिडक्टिव है, ज़्यादा जनरलाइजेबल, ज़्यादा सैम्पल, इसमें कंफर्मेशन भी हो जाती है, ये मेजरमेंट है, थ्योरी को टेस्ट करती है, इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है और इसमें रिज़ल्ट नंबर की शक्ल में दिए जाते हैं। हमने कल जो है वो रिसर्च पैराडाइम में एक टेबल पढ़ा था, उसमें भी आगे अगर आप उस टेबल को वापस जाके देखें पिछले पेज पे तो आपको जो है इसके नीचे ये दो हेडिंग मिलेंगी, इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन। तो इसके अंदर दो बेसिक मेथड यूज़ होते हैं, एक होता है इंटरवेंशन और दूसरा है नॉन इंटरवेंशन। अब जी बड़ा सादा सा है कि इंटरवेंशन जो रिसर्च है ये वो रिसर्च है यानी क्वांटिटेटिव के अंदर, जिसके अंदर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे। कल समीना जो है वो बता रही थी कि उनका शुगर लेवल थोड़ा सा हाई है, तो अब देखें इंसुलिन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होंगी, टैबलेट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होंगी, तो इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे होते हैं, कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ताकि उसका इफ़ेक्ट हम देखें। ठीक है, तो एक टैब खाएंगे उसका असर देखेंगे, फ़र्क पड़ रहा है, फिर दूसरी खाएंगे, 3 खाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं खाएंगे कि आप जिस्म नॉर्मल रहता है, तो अब ये देखें हम उसमें तब्दीली कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन रिसर्च। इंटरवेंशन इन्वॉल्व्स मेकिंग अ चेंज और इंटरवीनिंग वेरिएबल in order to study the effect of independent variable on dependent variable। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हम जो है क्या करते हैं, डिपेंडेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं इनको चेंज करके। ठीक है, तो इसमें हम कोई तब्दीली लाते हैं, उसको कम या ज़्यादा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे मेकिंग चेंज, इंटरवीनिंग, या फिर इसको ब्रैकेट में आप लिख दें मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम मैनिपुलेशन कर देते हैं किसकी जी, वेरिएबल्स की, तो फिर हम असर देखते हैं। ये होती है फिर इंटरवेंशन रिसर्च। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, फैक्टोरियल डिज़ाइन और सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन को ग्रुप डिज़ाइन भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये करते हैं कि जो सिमिलर, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल का असर सेम टाइम में देखा जाता है। सादा सी मिसाल है कि खुदा न खास्ता किसी का स्टोमक में प्रॉब्लम है, तो वो जो है ओमेप्राजोल ले रहा है टैब की शक्ल में या फिर कैप्सूल की शक्ल में, तो अब वो ले रहा है। अब इसका असर देखना है कि मैदा डिस्टर्ब है तो इस पर कितना असर होता है ओमेप्राजोल का। ठीक है,
अच्छा, इसके साथ साथ 2-3 और टैब्स भी या कोई सिरप वगैरह भी वो यूज़ कर रहा है, अगर तो वो एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहा होगा, यानी एक ही मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उसका असर देखेंगे कि उससे मैदा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये होगा सिंगल वेरिएबल डिज़ाइन। और अगर वो एक ही, अब देखें मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, दवाएं हैं मैदे की, और उन सब का असर इकट्ठा हम देख रहे हैं मैदे के ऊपर, तो जब मुख्तलिफ वेरिएबल्स का सेम इफ़ेक्ट हो तो हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को, या हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं उनका असर देखने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। इन सब को हम चेंज करेंगे, कभी एक गोली बढ़ा देंगे, कभी 2, कभी 3, तो ये फैक्टोरियल डिज़ाइन है। उसके बाद दूसरी क्वांटिटेटिव रिसर्च की दूसरी टाइप है नॉन इंटरवेंशन रिसर्च। अब नॉन इंटरवेंशन, इसका नाम हमें बता रहा है कि इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एपिडेमोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन स्टडी। एपिडेमोलॉजिकल स्टडी किसको, कौन सी स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, वेरिएबल्स का जो असर वो दिखा रहा है बस वही देखेंगे, उसमें कमी ज़्यादती यानी मैनिपुलेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। A non-interventional study (NIS) is an epidemiological study or observation study in which no study-related intervention of variables is performed on the subject। यानी डिपेंडेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम नहीं जो है वो देखेंगे। अब देखें इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वे स्टडीज़, कोरिलेशनल स्टडीज़, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़। ये डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल्स की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसके अंदर हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और सर्वे रिसर्च। ये हम सारी डिटेल में आगे देखेंगे। कल मैंने इनका ओवरव्यू एक शॉर्ट सा दिया था आपको, तो अभी आज इनको हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, कब हम यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव? टू टेस्ट समथिंग या टू कन्फर्म। आप देखें हमने ऊपर इसके फीचर्स के अंदर पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है कन्फर्मेटरी है, मेजरमेंट है, और एक टेस्ट अ थ्योरी। तो इसलिए हम यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि ये कन्फर्म करने के लिए किसी हाइपोथेसिस को या टेस्ट करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है कौन सी रिसर्च होगी जी? अब ये सारी बातें जो अभी तक हमने की हैं इसका अपोजिट कर दें इसको। हमने कहा कि न्यूमेरिकल डाटा हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको न्यूमेरिकल वे में स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल उसके फार्मूलाज के ज़रिए से हम उसका एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव होगी। उसका उल्ट कर दें, नॉन न्यूमेरिकल डाटा हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी लोगों की ओपिनियंस, लोगों के व्यूज़, लोगों के बिलीव्स, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड्स, तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम उस डाटा को भी नॉन न्यूमेरिकल वे से स्टैटिस्टिकल या जो है नॉन मैथमेटिकल जो मेथड्स होंगे उनके ज़रिए से हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है जी। सर हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये सिंपली डिस्क्रिप्टिव होगा। हाँ, इसमें यस डिस्क्रिप्टिव आप कह सकते हैं, रिसर्च होगा इसमें सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। Qualitative research involve collection and analysis या analyzing non-numerical data to understand concepts, opinion or experiences. Qualitative research relies on the data obtained by the research from first-hand observation. Observation से data collect किया जाएगा, interview से, questionnaire से, focus group से, participant observation से। आप पढ़ चुके हैं participant observation, focus group अभी देखेंगे। Recording made in natural setting, documents, case studies and artifacts। तो आर्टिफैक्ट्स जो लोगों की बनाई हुई अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनसे हम लेते हैं। केस स्टडी से, डॉक्यूमेंट से, सेटिंग से। फर्स्ट हैंड से मुराद ये है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब देखें उसमें हमने कहा था कि इट फोकस ऑन क्वांटिटी, जहाँ हम कह रहे हैं इट फोकस ऑन टेक्स्ट क्वालिटी, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और इसमें हम कह रहे हैं कि एथनोग्राफिकल है, यानी लोगों को उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में हम स्टडी करते हैं। वो हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है। उसमें हमने कहा था कि स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं, इसमें हमने कहा है कि हम कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ नहीं करते। उसे हमने कहा था वो डिडक्टिव प्रोसेस है और वो ज़्यादा जनरलाइजेबल है।
इसे हम कह रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, इंडक्टिव है। इंडक्टिव लेस जनरलाइजेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डिडक्टिव। अच्छा, उसमें हमने कहा था कि इसमें जो सैम्पल साइज़ है वो ज़्यादा होता है, और इसमें हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो सैम्पल साइज़ है वो थोड़ा होता है, हम थोड़े ही लोगों से ओपिनियंस लेते हैं। उसको हमने कहा था कि वो कन्फर्मेटरी है, वो कन्फर्म करती है किसी भी प्रोसेस को। ये एक्सप्लोरेटरी है, यानी ओपिनियंस, बिलीव्स, व्यूज़ जो है उनको फाइंड आउट करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेटरी है। ठीक है, वो हमने कहा था कि जो मेजरमेंट है, ठीक है, और ये इंटरप्रटेशन है। इंटरप्रेट करना मतलब तशरीह करना किसी चीज़ की, वजाहत से बयान करना किसी चीज़ को। ठीक हो गया जी। उसमें हमने कहा था कि वो थ्योरी को टेस्ट करती है, क्वांटिटेटिव। इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो है उसके उल्ट कर दें इसको, इंडक्टिव होगी तो इंडक्टिव चलती है एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ। तो जनरल हम इसमें थ्योरी बनाएंगे तो डेवलप थ्योरीज, उसमें डाटा हमने कहा था स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें डाटा जो है वो वर्ड्स या पिक्चर्स की शक्ल में होगा। उसको हमने कहा था कि हम किसी प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उसको कंफर्म करने के लिए। तो इसमें हम कहेंगे कि किसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करेंगे। ये जी बेसिक डिफरेंस था। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में देखें, हिस्टोरिकल स्टडी है जिसमें पास्ट इवेंट देखे जाते हैं। बिब्लियोग्राफिकल स्टडी है जिसके अंदर हम जो है ये जो राइटिंग्स वगैरह होती हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं। केस स्टडी है किसी शख्स की मुकम्मल इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, किसी शख्स, इदारे या किसी सिस्टम की जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टडी होती है। फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी है, इसके अंदर ग्राउंडेड थ्योरी है, यह भी हम पढ़ते हैं। एथनोग्राफिकल स्टडी है, नैरेटिव एनालिसिस है और फोकस ग्रुप्स हैं। तो ये टाइप्स हैं या एग्जांपल्स आप कह लें हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। इनको अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्वालिटेटिव के हम सब टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। अच्छा, आप जब इस समर में कोई आप में से कोई जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में से नहीं है, मैं उनसे सवाल करूं। मेरे ना वो गिलगित बिल्तिस्तान से एक स्टूडेंट हैं। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, तो कुछ दिन पहले उन्होंने जो है वो मुझे मैसेज किया कि मैंने सेशन ज्वाइन करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि सर आप मुझे सेशन ज्वाइन कराएं। फिर उन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं अपनी ना उस गांव की जहाँ पे वो रहते हैं। बड़ा अच्छा खूबसूरत गांव था। नाम तो शायद उसने नहीं भेजा, तो शहर का नाम बस गिलगित ही कहा कि यहाँ पे बिल्तिस्तान, यहाँ पे आ जाएं सर, हम आपको ना सैर सपाटे करवाएंगे, आप मुझे क्लास पढ़ाएं। तो आप मतलब एक परसेप्शन होती है कि जी हम वहाँ जाएंगे, ऐसा ऐसा माहौल होगा। ऐसा होता है, आप किसी नई जगह पे नए किसी इवेंट पे जा रहे हैं, फैमिली में किसी फ्रेंड्स का कोई फंक्शन है, तो एक परसेप्शन होती है कि वहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ ऐसा ऐसा होगा। सम टाइम वैसा होता है, सम टाइम उसके उल्ट भी हो जाता है। ऐसा होता है? जी सर, होता है। इसको हम कहते हैं प्री कंसीव्ड। जी सर, होता है। इसको हम बोलते हैं यस सर, होता है। इसको हम बोलते हैं प्री कंसीव्ड अजम्पशन। क्या बोलते हैं जी? प्री कंसीव्ड अजम्पशन, यानी कुछ करने से पहले खुद से हमने बातें जहन के अंदर बनाई होती हैं कि जी ऐसा होने वाला है। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी कहती है कि आप एक जो फिनोमिना है कि कोई भी प्रोसेस है जिसको ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसको स्टडी करना। किसी भी प्रोसेस को, इंसान की ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई भी प्रोसेस है। जैसे देखें पेशेंट बॉडी रिलेशन है, एक जो है एक पेशेंट है तो उसका मेडिसिन का, एक बीमारी का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये हो सकती है एग्जांपल। एंड द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अ फेशियल बर्न इंजरी, एक शख्स जो है वो उसका चेहरा जो है वो तेज़ाब के साथ, किसी जालिम ने तेज़ाब फेंका तो वो जल गया, उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। अब देखें कि प्री कंसीव, हम कहते हैं कि जी पता नहीं वो ज़िंदगी कैसे, बाद औक़ात अगला बंदा हमें सरप्राइज़ कर देता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था रात के टाइम, एक लड़की थी, उसका नाम चंदा था। तो उसने कहा कि मेरे वालिदैन ने जो है वो मेरी शादी का फ़ैसला कर लिया। तो मेरे मामू को बुलाया गया
मेरे अब्बू ने मेरे मामू से कहा, अम्मी अब्बू ने मुझसे ना पूछा, उनको शायद हया आती थी, जो भी वजह है कि अगर उनकी कोई पसंद है तो हमारी बेटी हमें बता दें। तो मामू मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा ऐसे ऐसे अम्मी अब्बू आपके ये पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी बात बताऊंगी तो मेरे अम्मी अब्बू कभी भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो ज़रूर मानेंगे, जब आपको वो ख़ुद ऑप्शन दे रहे हैं तो आपको बता देना चाहिए अपने दिल की बात। उन सब के लिए क्रिश्चियन फैमिली से थी वो बच्ची, तो सारे ख़ानदान के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग सी बात थी। खैर, उसने बता दिया कि मैं एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी शादी कर सकते हैं। तो कहती हैं उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया, उसके बाद मुझे जो है मेरा फैमिली के अपने बहन भाइयों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया गया, इवन मुझे एक दिन घर से निकाल दिया गया। तो इस सब के बावजूद मैंने जो है वो इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ जो है वो डटी रही, और मैंने कहा कि अगर मेरे वालिद ने जो है वो ख़ुदकशी करने की कोशिश की, मेरी अम्मी ने जो है वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल के ख़ुद को आग लगाने की कोशिश की, ये सारी सी चीज़ें मेरे सामने होती रही। तो मैंने कहा कि अल्लाह अगर मैं हक़ पे हूँ तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये बात करने का मकसद ये है कि उसने वो एक कॉन्फ्रेंस से जो है वो एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़, ये ले जाओ। अच्छा, तो एक कॉन्फ्रेंस में वो बता रही थी कि कहते हैं कि जी मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम को यहाँ पे ज़बरदस्ती जबर के साथ मुसलमान किया जाता है। तो कह रही थी कि जो है ये तो मुझे पता है कि जबर पहले होता है, इस्लाम कबूल करने ज़बरदस्ती कराया जाता है, या इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी फैमिलीज़ हमारे ऊपर जबर करती। तो बहरहाल ये स्टोरी बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अब उस बच्ची की जो ज़िंदगी है ना, तो उसने तो खैर अपनी वो पहले बेबी की बर्थ के बारे में भी लंबी चौड़ी डिटेल बताई है, वो टाइम हमारा थोड़ा है। तो बात करने का मकसद ये अब उसकी बच्ची की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ठीक है। तो इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना और इसमें जो रियलिटीज़ हैं उनको एज़ इट इज़ डिस्क्राइब करना, प्री कंसीव्ड अजम्पशन को सरेंडर करते हुए, यानी इसको रिसर्च का पार्ट नहीं बनाना हमने, बस ये फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द यूनिवर्सल एसेंस ऑफ अ फिनोमिना। तो एक जो फिनोमिना है उसकी जो रियलिटीज़, एसेंस कहते हैं जौहर को, ठीक है, उसकी छुपी हुई खसूसियात को, यानी जो कुछ उसके अंदर रियलिटीज़ हैं उनको। दिस अप्रोच इन्वेस्टिगेट द एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हाइल सस्पेंडिंग द रिसर्चर्स प्री कंसीव अजम्पशन अबाउट द फिनोमिना। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। देन है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्लेजर एंड स्ट्रास ने 1967 में कहा जितनी तरह की हम जो थीरीज़ डेवलप करते हैं, जितनी तरह की, वो हम कहाँ से करते हैं, डाटा से करते हैं, ठीक है। यानी डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस, ये दो चीज़ें जो है इनके अंदर जो थीरीज़ हैं वो ग्राउंडेड हैं, ठीक है। थीरीज़ की बेस क्या है, डाटा यानी जो हम कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस, ये दो चीज़ें जो है थीरीज़ की डेवलपमेंट की बेस हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आर बिल्ट अप फ्रॉम द डाटा ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्च बाय मेकिंग कंपैरिजन। Grounded theory involves the collection and analysis of the data. The theory is grounded in actual data, which means the analysis and development of theories happen after you have collected the data. अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो ही उसके बाद ही आप कोई थ्योरी डिज़ाइन या डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी वाई एम्प्लॉइज आर फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर वर्क। अब जो है फ़र्ज़ करें कि एम्प्लॉइज़ कैसे फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब इस पर कोई आप ऐसे खाम खा बैठे बैठाए थ्योरी नहीं बना सकते जब तक आप इस पर, जैसे हम कहते हैं ना जी ये वजह हो सकती है, ये होगा वो होगा, ये नहीं। तो जब तक आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप जो है कोई फ़र्जी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, ठीक है जी। ये ग्राउंडेड थ्योरी है। उसके बाद है एथनोग्राफिकल रिसर्च। अब हमने बात की है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के अंदर कि हम फिनोमिना को रिसर्च करेंगे, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, जो उनको फील कर रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं, तो उस फिनोमिना को रिसर्च जब हम करते हैं तो फिनोमिनोलॉजिकल। एथनोग्राफिकल क्या होगी, पेपर में सवाल आ चुका है कि लोगों को उनके अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिस जगह वो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह वो जिस सिचुएशन में वो होते हैं, उसी जगह पे जाके उन लोगों को उनकी नेचुरल स्टडी इन्वायरमेंट में स्टडी करना,
जैसे हम जाएंगे जी कैलाश वैली में कि उन लोगों का रहन सहन कैसे, ये एथनोग्राफिकल रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, स्टडी ऑफ पीपल इन देयर आउन इन्वायरमेंट यूजिंग मेथड सच एज, इस कैसे हम ऑब्जर्वेशन के कैलाश वैली में क्या क्या होता है जी, उनके रहन सहन, उनकी शादी ब्याह की तकरीबात, उनके जो है मजहबी अकायद क्या है वगैरह वगैरह, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से। ठीक है जी, ये हमारे पाकिस्तान में ही मैं वो देख रहा था कि वो उनकी कोई डेथ होती है तो बहुत लंबे चौड़े, जैसे हमारे यहाँ उस पर नहीं होते, शादियों पे फंक्शन हो रहे थे, मुझे इलाके का नहीं नाम याद, मैं बड़ा हैरान हुआ था। तो वो कोई अच्छे खासे जो है वो बैंड बाजे होते हैं वहाँ पे डेथ पे। तो ये मेरे गांव के साथ एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ना ये पिछले माह एक फंक्शन हुआ है, तो इंतहाई गरीब फैमिली थी। तो एक बंदे के ना वालिद की डेथ हुई, वो माइग्रेटेड लोग हैं, वो साहिवाल से आए हैं, अगर साहिवाल को कोई है तो माजरत, मुझे नहीं पता वो उनकी क्या उनके ट्रेंड हैं, लेकिन बहरहाल मैं उनका वो बता रहा हूँ कि अच्छा उनके ना लड़के के वालिद की डेथ हुई, तो 40वां उसने कहा कि जी 40वां हमारा वालिद का ना, तो उसने सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाया था, और उनके रिश्तेदार बहुत मतलब स्प्रेड हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब वो आए और जनाबे वाला उसको जो है वो पगड़ी पहनाना एक रस्म होती है हमारे यहाँ, शायद आप लोगों को पता हो कि जो बड़ा बेटा होता है वालिद की डेथ के बाद वो बड़ा माना जाता है फैमिली में भी और घर के अंदर भी, तो उसको वो कपड़ा सर पे बांधते हैं पगड़ी सी। तो उसको जब वो पहनाई गई तो ढोल बैंड बाजे के साथ पहनाई गई, वालिद की 40वें की बात मैं बता रहा हूँ, और उसमें कोई 8-10 किस्म के खाने थे, और जनाबे वाला उसमें 5-5 हज़ार के और वो फूलों वाले जो माले हार वगैरह होते हैं वो पहनाए गए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लोगों को बात करने का मकसद ये कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ कल्चर ट्रेडिशंस होते हैं। अब लोगों को उनके अपने इन्वायरमेंट में ऑब्ज़र्वेशन के साथ या इंटरव्यू करके उनसे डाटा कलेक्शन करना एथनोग्राफिकल रिसर्च कहलाती है। ठीक है जी, उसके बाद है नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव स्टोरी हमने बात की थी, शायद आप लोगों को याद हो या शायद किसी और बैच में मैंने बताया था। इसमें जो हमारे पास जो टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा होता है ना, या विजुअल यानी पिक्चर्स की शक्ल में, ठीक है, उस डाटा को जब हम एनालिसिस करते हैं इसको हम नैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो साफ ज़रा ये भी क्वालिटी होगी टेक्स्ट को। ठीक है, तो टेक्स्ट को या विजुअल डाटा को जब हम एनालिसिस करते हैं, जैसे कोई स्टोरीज़ हैं, कोई इंटरव्यूज़ हैं, लोगों की कोई लाइफ हिस्ट्रीज़ हैं, कोई जर्नल्स हैं, कोई पुराने फ़ोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स लोगों के अपने बनाए हुए कोई चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई जैसे पुराने ज़माने में जो खंडरात वगैरह से बहुत सारी चीज़ें देखने को हाथ से कुंदा की हुई चीज़ें मिलती हैं, वो आर्टिफैक्ट्स होती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, इनको स्टडी करना नैरेटिव एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप जो है 6 से 10 लोगों पे मुश्तमिल जो है एक मुख्तसर सा छोटा सा ग्रुप होता है, और इसमें उनसे उसी ग्रुप से जो है मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ डाटा उससे कलेक्ट किया जाता है। इसको हम फोकस ग्रुप बोलते हैं। 6 से 10 स्टूडेंट पे, रेस्पोंडेंट पे मुश्तमिल ग्रुप होगा। तो ये जो है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स थी। अब इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च भी आता है, वो हम चूँकि केस स्टडी भी आता है, ये दोनों अभी हम और केस स्टडी बिब्लियोग्राफिकल और ये हिस्टोरिकल, ये थोड़ा आगे जाके इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मैंने साथ लिखा हुआ है कि इनकी डिटेल थोड़ा सा आगे है। ठीक है जी, तो मैं वहीं पे डिटेल इनकी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद है अब मिक्स मेथड रिसर्च। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि आप जो है आपके पास सिर्फ क्वालिटेटिव, आवाज़ क्लियर है जी, आवाज़ आ रही है और समझ आ रही है? जी सर। यस सर, जी सर क्लियर है। अच्छा, आवाज़ क्लियर है और समझ भी क्लियर है? जी सर। गुजारा हो रहा है ना? चले ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो ये बाकी चीज़ों से तो हम स्कूल कॉलेज में चूँकि असेसमेंट से, टीचिंग से, लर्निंग से हम चूँकि वो पढ़ते आए हैं तो इतना चीज़ें नई नहीं लगती, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी नॉर्मल रूटीन से हट के है, तो इसलिए फिर जो है ना इसको थोड़ा सा आप लोग तवज्जो के साथ पढ़ेंगे क्लास के बाद भी। अच्छा, मिक्स मेथड है, जब आपका अकेला क्वालिटेटिव डाटा या अकेला क्वांटिटेटिव डाटा आपके रिसर्च क्वेश्चन को यानी रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो उसके लिए सफिशेंट ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप दोनों को यूज़ कर लेते हैं।
क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को जो है वो आप यूज़ कर लेते हैं ताकि आपके जो नताइज हैं वो बेहतर हो सकें। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं जी मिक्स मेथड रिसर्च। अब इसमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं, ये मिक्स रिसर्च, मिक्स मेथड रिसर्च एंड मिक्स मॉडल रिसर्च। मिक्स रिसर्च किसको कहते हैं? ऐसी रिसर्च जिसके अंदर जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है एक सिंगल स्टडी के अंदर मिक्स कर दी जाए, ठीक है। यानी जैसे हमने कल प्रैग्मेटिज़म की बात की थी, प्रैग्मेटिज़म जो अप्रोच है या पैराडाइम है उसमें हमने कहा था कि मिक्स मेथड रिसर्च यूज़ होती है। आपका एक ही कोई प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हुए आप क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा भी कलेक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास नए बच्चे आए हैं एक प्राइवेट स्कूल से, ठीक है। अब आप उनको एडमिशन देना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर इसकी मिक्स की रिसर्च की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके ये जो बच्चे हैं क्या वाकई आपके पास 5वीं ग्रेड में बैठने के काबिल हैं। अब आप क्या करते हैं, आप सिर्फ टेस्ट नहीं लेते उनसे, टेस्ट आप ले लेंगे, टेस्ट लेने के बाद जो है आप उनको 2 दिन ऑब्ज़र्व भी करते हैं और उनसे इंटरव्यू भी ले लेते हैं, यानी उनसे ज़बानी सवाल जवाब भी अच्छे खासे आप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मिक्स होगा। अब केस सिंगल है, यानी आपने उनको एडमिशन देना है, प्रॉब्लम एक ही है, बट इसमें आप क्या कर रहे हैं, दोनों से क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दोनों टेक्निक से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स रिसर्च, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी में यूज़ होती है। अच्छा, मिक्स मेथड रिसर्च, अब इसमें क्या होगा, अब मेथड हमने बात कल भी आपको अगर याद हो तो हमने बात की थी कि मेथड हम कहते हैं डाटा कलेक्शन को, ठीक है, कि आप जो है किस मेथड से, क्वालिटेटिव से या क्वांटिटेटिव से जो है वो टूल से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो मिक्स मेथड में हम ये कहेंगे कि आपका रिसर्च क्वेश्चन अगेन सिंगल है, यानी एक ही प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो आप जो है इसमें पहले एक दफ़ा उनसे क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर लेंगे और एक दफ़ा क्वालिटेटिव कर लेंगे, ठीक है। ये मिक्स रिसर्च ओवरऑल है, ये जो बात हमने की है। मिक्स मेथड में क्या होगा कि पहले आप क्वांटिटेटिव कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, पहले फेज़ में आप उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी प्रोसेस को, फिर आप उसको क्वालिटेटिव जो है उसको वो करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल आपको दी है कि आप उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चों से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उन्हीं बच्चों से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट पहले आप उनसे टेस्ट ले लेंगे, ये फ़ेज़ 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अगले फ़ेज़ में आप हर बच्चे को अलग अलग जो है उससे सवाल जवाब यानी इंटरव्यू भी कर लेंगे, या अगले 2 दिन उनसे ऑब्ज़र्व, पहले दिन आते ही टेस्ट ले लिया, क्वांटिटेटिव फ़ेज़ हो गया, और अगले दिन फिर आप क्या करते हैं, अगले 2 दिन उनको ऑब्ज़र्व करते हैं या इंटरव्यू ले लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सेम ही होता है आपका, आप इसमें मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ के अंदर यानी 2 फ़ेज़ बना लेते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो उसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तीसरी जो है इससे रिलेटेड टर्म होती है मिक्स मॉडल रिसर्च। मिक्स जी हाँ, मैंने कहा कि हाँ ओवरऑल है, मैंने कहा कि वो ओवरऑल है कि उसके अंदर आप डाटा कलेक्ट करते हैं। अब उसमें ये भी हो सकता है ना कि आप टेस्ट भी ले रहे हैं, साथ ही आप उस एक बच्चा सवाल कर रहा है तो आप बजाय इसके बाद में टेस्ट लेने के, इंटरव्यू लेने के, आप साथ ही उसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं। जैसे बच्चा टेस्ट ले रहा है, आप एक बच्चे से जो है उसके पास जाके 5-5, 7-7 सवालात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बट जो मिक्स मेथड है उसमें मैंने कहा है कि आप पहले क्वांटिटेटिव करेंगे बाद में क्वालिटेटिव। उसके बाद मिक्स मॉडल रिसर्च। अब मिक्स मॉडल रिसर्च में आपका जो प्रॉब्लम है ना वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी आपका जो रिसर्च का प्रॉब्लम है जो आप स्टडी कर रहे हैं वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप जो है एक से ज़्यादा में कहीं पे आप जो है क्वालिटेटिव कर रहे होंगे किसी प्रॉब्लम में क्वांटिटेटिव कर रहे होंगे, और किसी में दोनों कर रहे होंगे। इसको मिक्स मॉडल रिसर्च बोलते हैं। इट इज़ रिसर्च इन विच quantitative and qualitative approach are mixed within and across the stages of larger research process। आपका जिसमें it answers multiple research question, ठीक है जी। तो आपके जो रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम अगली क्लास लेट करो, वी आर गोइंग फॉर डाइनिंग आउट। ओके।
अच्छा, मिक्स मॉडल रिसर्च, इट इज़ रिसर्च इन विच क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेज आर मिक्सड within or across the stages of larger research process. Multiple research question, ठीक है जी, it answers multiple research question. इनकी समझ लग गई है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, चलें एक दफ़ा। मिक्स रिसर्च में मैंने कहा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों टेक्निक्स इसके अंदर मिक्स होंगी, ठीक है। मिक्स मेथड में मैंने कहा कि पहले आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, फिर आप क्वालिटेटिव पे चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम एक ही होता है, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, मिक्स मॉडल रिसर्च क्या होगी? मिक्स मॉडल रिसर्च में हम ये कह रहे हैं, एक मिनट सॉरी, ये जो है यूँ समझ लें कि ये ब्रॉडर टर्म है मिक्स रिसर्च। इसके अंदर ये दोनों आती हैं, मिक्स मेथड और मिक्स मॉडल, ठीक है। मिक्स रिसर्च में हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही रिसर्च प्रॉब्लम होता है, उसमें पहला फेज़ क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव। यानी पहले हम क्वांटिटेटिव डाटा ले लेते हैं क्वांटिटेटिव वे में, नंबर्स की शक्ल में, फिर क्वालिटेटिव। मिक्स मॉडल में हम कह रहे हैं कि इसमें हम एक रिसर्च जो हमारी चल रही है उससे रिलेटेड 2, 3, 4 और जितनी भी रिसर्च हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च क्वेश्चन मल्टीपल हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो किस तरह का होता है, मल्टीपल वे से हमने उसको एड्रेस करना होता है। तो एक में हम फ़र्ज़ करें जैसे क्वालिटेटिव ले रहे हैं, दूसरे में क्वांटिटेटिव ले रहे हैं, किसी के अंदर जो है वो मिक्स ले रहे होंगे, तो इसमें हम कह रहे हैं कि विद इन एंड अक्रॉस द स्टेजेस ऑफ लार्जर रिसर्च प्रोसेस हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को मिक्स कर रहे होंगे। क्लियर जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। ये सर क्वाल और क्वान है ना, दोनों? वो मैंने पढ़ा दिया आपको। हाँ यस सर। वो मैं पढ़ाता हूँ मेरी जान, अभी मैंने जितना तक मैंने पढ़ा दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं जी। अब देखें इसमें, अगर आप देखें रीज़न्स फॉर यूजिंग मिक्स मेथड रिसर्च, हम मिक्स मेथड क्यों करते हैं रिसर्च। आपको पता है कि जब आप क्वालिटेटिव यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी रिसर्च जनरलाइजेबल, रिजल्ट जनरलाइजेबल होते हैं कि नहीं होते जी? लेस होते हैं सर, क्वांटिटेटिव में मोर होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेस जनरलाइजेबल होते तो हैं ऑब्वियसली, बट लेस जनरलाइजेबल एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। तो हमें अपने रिज़ल्ट को जनरलाइज ज़्यादा करना है, माइक ऑफ प्लीज़, अपने रिज़ल्ट को जनरलाइज ज़्यादा करना है तो इसके लिए हम क्वांटिटेटिव यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है जो कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं जी? देखिए, कॉन्टेक्स्ट लफ्ज़ का मतलब क्या होता है जी? हवाला, हवाला, और इसके अलावा सिचुएशंस, और अब देखें हम रिसर्च कर रहे हैं, भी हो सकती है। हाँ, हम जैसे हम एक डाटा कलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम जो है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा भी है, क्वांटिटेटिव डाटा भी है। अब देखें, जब हम इन दोनों को यूज़ कर रहे होंगे तो हमारे जो डाटा की जो वर्थ है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, हमारे डाटा की वर्थ बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, पुट मीट ऑन द बोन्स, तो जब हम क्वालिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं, अकेला क्वांटिटेटिव भी एनफ होता है, बट उस क्वांटिटेटिव के लिए हम जब उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ क्वालिटेटिव डाटा भी ऐड कर देते हैं। जैसे देखें, इस बच्चे ने जो है वो 800 मार्क्स लिए, ये क्वांटिटेटिव एक एनालिसिस हमने किया है कि जी 800 में से 800 मार्क्स लिए। अच्छा, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा पंक्चुअल, बड़ा बाअदब है और ये क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यही करता है। अब देखें, ये क्वालिटेटिव हमने उसमें एडिशन की है, तो जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो थोड़ा उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एक तो जनरलाइजेबल ज़्यादा होता है, दूसरा हमारा जो डाटा है या हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा रिचर हो जाते हैं, इन डिटेल हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी।
जो हम जब हम डिफरेंट वे से डाटा कलेक्ट करते हैं किसी एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ वे से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी ओबियसली बढ़ जाती है। तो जनरलाइजेबिलिटी, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स मेथड रिसर्च यूज़ करते हैं, अकेला जो है वो कोई मेथड यूज़ करने के बजाय। अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें ना, तो कल उन्होंने मिक्स मेथड, मैंने कल पैराडाइम आपको पढ़ाया था, तो वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो मैथमेटिकल जो आपके पास एनालिसिस से डाटा आया है ना, उसकी बड़ी वर्थ है, लेकिन जो ह्यूमन माइंड है तो वो जब इंटरप्रेट करता है ना अपने एक्सपीरियंसेस के बाद किसी चीज़ को, तो उसकी वर्थ भी उतनी ही होती है जितना एक मैथमेटिकल डाटा की होती है। यानी वो कहता है कि क्वालिटेटिव प्रैग्मेटिज्म के यही कहती है कि आपकी क्वालिटेटिव असेसमेंट भी उसकी भी बड़ी वर्थ है। ठीक है जी। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। इसको हम क्वाल या फिर ट्रायंगुलेशन कहते हैं। ठीक है। मेथड एक है एक्सप्लेनेटरी, दूसरा है एक्सप्लोरेटरी और तीसरा है ट्रायंगुलेशन। अब सबसे पहले देखें एक्सप्लेनेटरी और क्वाल मेथड। हम जब डाटा कलेक्शन करेंगे तो हमारा जो डाटा है 70% क्वांटिटेटिव होगा और 30% क्वालिटेटिव होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेटरी यानी क्वाल मेथड में हमारा डाटा 70% क्वांटिटेटिव और 30% क्वालिटेटिव होगा। द पर्पज़ ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी इसको कर दें। ठीक है। सर ये आपके पास कौन सी बुक है? बुक पे तो ये नहीं लिखा हुआ, कुरान आप वाली बुक पे तो नहीं लिखा हुआ। लिख लें जी, लिख लें इसको ना। सर बुक में है 140 पेज पर। अच्छा जी, बुक में भी है। अच्छा है, लेकिन ये लिखा हुआ ये। चलें ये लिख लें, साथ क्वाल लिख लें, बाकी लिखा होगा शायद ये वैल्यूज़ भी वहाँ पे चेंज हो तो इनको भी ठीक कर लें। एक्सप्लेनेटरी और क्वाल मेथड में 70% क्वांटिटेटिव, 30% क्वालिटेटिव। द पर्पज़ ऑफ एन explanatory sequential mixed method designs involve the procedure of first gathering quantitative data, पहले आप quantitative data लेते हैं, to explore the phenomena and then collecting qualitative data to explain relationship found in qualitative data। पहले आप quantitative data लेते हैं, फिर आप qualitative data लेते हैं और उनका रिलेशन आपस में देखते हैं। ये क्या है? एक्सप्लेनेटरी या क्वाल मेथड। क्वान पहले है तो 70% है, क्वाल पहले है यानी 70% क्वांटिटेटिव है, क्वाल पहले है तो 70% क्वालिटेटिव पहले होगा। ठीक है जी। तो दूसरा है एक्सप्लोरेटरी, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाल मेथड भी बोलते हैं। इसमें 70% क्वालिटेटिव होगा, 30% क्वांटिटेटिव डाटा होगा। द एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल मिक्स मेथड डिज़ाइन इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन इनिशियल qualitative phase of data collection and analysis followed by a phase of quantitative data collection and analysis। क्लियर जी। अच्छा अब इसके बाद देखें जी ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में दोनों की जो वेटेज है डाटा कलेक्शन की वो सेम होगी। ट्रायंगुलेशन में 50% क्वालिटेटिव होगा और 50% आपका क्वांटिटेटिव डाटा होगा। ठीक है जी। रेफर्स टू द यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड्स are data sources in qualitative research to develop a comprehensive understanding of a phenomena. If the qualitative and quantitative data coverage this strength the validity of your conclusion, this process is called triangulation। आपका यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा जो है कन्वर्ज करता है आपकी डाटा की स्ट्रेंथ को, वैलिडिटी को, कंक्लूजन को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। अब देखें ये कुछ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं और जो है कुछ क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर हैं। ये पूछा गया है NVivo जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का या क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का। तो मैंने ये यहाँ पे सारे जो है जितने भी थे इम्पॉर्टेंट ये मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हुए हैं, तो आपने एक दफ़ा देख लेना है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ हो रहा है क्वालिटेटिव में ये NVivo यूज़ हो रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, और मेरे ख्याल में यही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही आई थिंक यूज़ होता है। बाकी एक नज़र आप सारे देख लेंगे, एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें SPSS जो है
वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ। ये क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स जो हैं हमारे, जो यूज़ हो रहे हैं रिसर्च के अंदर, इसको आप अच्छी तरह देखेंगे एक सवाल आ सकता है। ये NVO पहले पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद है रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन। अब मेथडोलॉजी क्या है, कल मैंने बताया था, कोई बता सकता है? सर मेथडोलॉजी जो है वो ब्रॉडर है और इसमें हमारा पूरा होता है प्रोसेस के, हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, प्रोसेस, डिज़ाइन, स्ट्रेटजी, सारा कुछ इसमें होता है मेथडोलॉजी में। ठीक है। ये सर सर मेथडोलॉजी के अंदर मेथोडोलॉजी हमारे में मेथड डेटा प्रोडक्शन टेक्निक है और सर मेथड्स में डेटा कलेक्ट भी करते हैं और एनालाइज भी करते हाँ, हैं। अब देखें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी आपको बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि एक बड़ी चीज़ है। मेथडोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह का डाटा चाहिए हमें, प्लान क्या होगा, ठीक है। अब डाटा किस तरह का चाहिए, उसके लिए हम प्लान करते हैं कि हम इसको कलेक्ट कैसे करेंगे और उसको फिर एनालाइज कैसे करेंगे। यूँ समझ लें आप, ये चार वर्ड्स लिख लें बेशक। अच्छा, टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर्ड, या यूँ लिख लें टाइप ऑफ डाटा, फिर प्लान, फिर डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस। ये मेथडोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है। और डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस, ये दो जो है वो मेथड्स के अंदर होते हैं। बस इतनी सी बात है। यानी विच टाइप ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड, सर रिपीट करें काइंडली। विच टाइप ऑफ डाटा, दूसरे नंबर पे प्लान, ठीक है। प्लान से मुराद कैसे अब आपने कलेक्ट करना है, फिर कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, ठीक है, और उसके बाद डाटा एनालिसिस। तो अब इसमें जो मेजर जो हमारा फोकस होता है ना, वो किस चीज़ के ऊपर होता है, वो होता है हमारा कि हमने डाटा हमें किस तरह का चाहिए, उसके लिए हमने प्लानिंग किस तरह की करनी है, और फिर उसके लिए हमने टूल कौन से यूज़ करने हैं, ताकि वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यानी टाइप ऑफ डाटा रिक्वायर्ड है वो फुलफिल हो। तो ये मेथडोलॉजी है। इट रेफर्स टू द स्टडी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा प्रोडक्शन टेक्निक्स। इट इज़ स्ट्रेटजी, प्लान ऑफ एक्शन, प्रोसेस और डिज़ाइन। It guides the researcher in deciding what type of data is required for a study and which data collection tool will be most appropriate for the purpose of his or her study. It is methodological question that leads the researcher to ask how the world should be studied, कि हमने अपने सराउंडिंग या प्रॉब्लम्स को कैसे स्टडी करना है, ठीक है जी। अब मेथड की बात कर लेते हैं। These are specific means of collection and analyzing data, यानी कलेक्शन और एनालिसिस बस, सच एज क्वेश्चनियर, ओपन एंडेड इंटरव्यूज। व्हाट मेथड टू यूज़ फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट विल डिपेंड ऑन द डिज़ाइन ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड द रिसर्चर्स थ्योरेटिकल माइंडसेट। जो हमने ऊपर थ्योरीज पढ़ी हैं, पैराडाइम्स पढ़े हैं, कल मैंने आपको बताए हैं। तो अब किस तरह का आपको जो डाटा वो चाहिए और उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ये जो है हमें कौन बताएगा, ये हमें मेथड बताएगा। कौन बताएगा जी, हमें मेथड बता रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन इज़ प्लान टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। अ रिसर्च मेथड इज़ स्ट्रेटजी यूज टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान। रिसर्च डिज़ाइन एक तरह का प्लान है, ठीक है, और रिसर्च मेथड जो है वो आपने जो प्लान बनाया है, यानी रिसर्च डिज़ाइन से मुराद है आपका रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड है, कोई भी हो सकता है। तो और जो फिर मेथड आप उसके लिए यूज़ करेंगे वो आपका स्ट्रेटजी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी उस प्लान की। विच रिसर्च मेथड शुड आई चूज़, ये डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर, आपके नंबर ऑफ़ अवेलेबल सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यानी इसमें क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम है और उसके बाद आपकी पॉपुलेशन है, आपका सैम्पल साइज़ है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि आपने फिर कौन सा मेथड यूज़ करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च गोल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी, यानी आपके सैम्पल पॉपुलेशन क्या है। लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी और व्हाई सम स्टूडेंट्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट recycling on campus. To answer these questions you need to make a decision about how to collect your data. अब देखें ये दो सवाल थे कि लोग कैसे खुश रहते हैं या कौन से बच्चे हैं जो इस कोशिश में होते हैं कि स्कूल के अंदर जो है
वो रिसाइकलिंग प्रोसेस इस पे जो है वो इसको करते रहें, प्रैक्टिस में लाते रहें। तो अब इसके लिए फिर आपको ओबियसली अब देखें पहली रिसर्च के लिए क्या चीज़ें लोगों को, इसके लिए क्या करेंगे आप जी? पहला क्वेश्चन है यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी। इसके लिए क्वालिटेटिव डाटा यूज़ करेंगे, क्वांटिटेटिव यूज़ करेंगे, क्या करेंगे जी? क्वालिटेटिव करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन हम क्वालिटेटिव होगा, इंटरव्यू होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें सवाल जवाब पूछे जाएंगे वर्बली। यस। अच्छा, दूसरा है वाई स्टूडेंट्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट रिसाइकलिंग ऑन स्कूल। वाई सम स्टूडेंट्स आर मोर, अब इसके लिए आप क्या करेंगे? हम क्वेश्चनियर बनाएंगे, ठीक है, सर्वे जिसे हम बोलते हैं। तो उस सर्वे से हम उन बच्चों से जो है उन क्वेश्चंस के ज़रिए क्या कर लेते हैं, जो सर्वे जो हमारा क्वेश्चनियर होते हैं उसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे इन बच्चों से। तो ये यानी डिपेंड करता है जिस तरह का आपका हाँ नहीं, ये सर्वे जो है क्वांटिटेटिव होता है। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स, अब आगे हैं कोई क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं। सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। सर्वे में हम क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं या फिर जो है ये रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ क्लोज्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये दिए जाते हैं, ठीक है, और उनसे फिर देखा जाता है, परसेंटेज में डाटा बनाया जाता है कि इतने परसेंट लोग जो है वो इस चीज़ पे हैं, इतने परसेंट इस पे हैं, इतने परसेंट इस चीज़ पे आते हैं, इससे एग्री हैं, नहीं हैं। तो ये जो है सर्वे रिसर्च होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इससे तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में भी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, जैसे हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसके अंदर ये दो तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं और वहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके काज इफ़ेक्ट रिलेशन देखा जाता है, ठीक है। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मसलन आप ये देखते हैं कि एक बच्चा जो 1 मिनट में कितनी मरतबा सिट स्टैंड कर लेता है, फ़र्ज़ करें, ये आप ऑब्जर्वेशन करें, साथ काउंटिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वे ये हमारे क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल्स हैं। एक सवाल पूछा जा चुका है पेपर में कि सर्वे रिसर्च में सबसे ज़्यादा एक तो डाटा कलेक्टिंग टूल कौन सा यूज़ होता है, तो ये सर्वे यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। और दूसरा पूछा गया कि सर्वे के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सर्वे रिसर्च के अंदर जो टूल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कॉमन हमारी रिसर्च जो है वो सर्वे बेस्ड होती है और इसमें जो टूल यूज़ किया जाए वो क्वेश्चनर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है क्वालिटेटिव डाटा। इंटरव्यू लिए जाते हैं जी, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे अभी हाफिज़ साहब बता रहे थे। अच्छा, दूसरा है फोकस ग्रुप्स। तो फोकस ग्रुप अभी हम पढ़ चुके हैं, 6 से 10 लोग होंगे, उनकी ओपिनियन जो है किसी एक टॉपिक के हवाले से ली जाती है। एथनोग्राफी, लोगों को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी करना। नैरेटिव एनालिसिस अभी हमने पढ़ा, जिसको लिटरेचर रिव्यू भी आप कह सकते हैं। तो आप जो है नैरेटिव एनालिसिस करते हैं या लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, ये क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं। व्हाट अदर फैक्टर शुड आई कंसिडर व्हेन चूजिंग वन मेथड ओवर अनदर। टाइम फॉर डाटा कलेक्शन एनालिसिस इज समथिंग you want to consider. An observation or interview method, so called qualitative approach, help you to collect richer information, but it takes time. Using a survey helps you to collect more data quickly. अब ये भी एक सवाल ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको मिलेगा कि कौन सा टूल है जिसमें हम थोड़े टाइम में थोड़े सवाल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, वो सर्वे होता है। यही लाइन, यूजिंग अ सर्वे हेल्प यू टू कलेक्ट मोर डाटा क्विकली। जब आपके पास टाइम है तो आप जो है वो आपके पास फिर कौन सा टूल हो सकता है, इंटरव्यू, ठीक है। तो आप उस इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इंशाअल्लाह ताला हम कल स्टार्ट करेंगे जी। मुझे